क्यों अमरीन भाई? कड़क धूप में कभी आप लोग निकले नहीं होंगे, हमें ऐसा लगता है। आज क्यों निकल के आ गया? बिल्कुल नहीं, इतनी कड़क धूप में इसलिए निकले हैं कि पूरी जबलपुर की जो हमारी जनता है वो आसानी से और अच्छे से हवाई यात्रा कर सके। धूप बहुत तेज है, हर कोई चाहता है अपने घरों में एसी में कूलर में बैठे, लेकिन क्या करें, एक टेंशन ये भी है कि जबलपुर से फ्लाइटें नहीं हैं। जबलपुर के जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो आज बाहर पढ़ रहे हैं। बैंगलोर है, पूना है, मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, लेकिन बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो आधी छुट्टियां तो उनकी आने जाने में ही चली जाती हैं। ट्रेन की बुकिंग्स में इतनी परेशानी होती है। अभी सभी को पता है जबलपुर में नया एयरपोर्ट पे नया टर्मिनल का निर्माण हुआ है, जिसके उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति महोदया खुद आई थी। लेकिन क्या उसको उस टर्मिनल को बनाने के बाद क्या हुआ? फ्लाइटें तो यहाँ से उड़ नहीं रही हैं, फ्लाइटें तो आ नहीं रही। फ्लाइटें सिर्फ जबलपुर के आसमान से उड़ती हैं और जबलपुर को पार करके निकल जाती हैं, जिसकी वजह से परेशान तो हर कोई है। आपको भी लगता है कि हमें नहीं लगता कि कभी इतने धूप में संघर्ष करना पड़ा होगा? क्या कारण है कि आज खड़े हैं आप इतने कड़क धूप में? बस फ्लाइट के लिए खड़े हैं, बच्चों के लिए खड़े हैं कि बच्चे टाइम पे घर आ पाए हमारे। किस तरह की परेशानी हो रही नहीं होने से? बच्चे टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। बच्चों को वेकेशंस बच्चों की पूरी ट्रैवलिंग में ही निकल जाती है। जबलपुर से डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कहाँ की फ्लाइट की आवश्यकता है महसूस होती है? मेरे को ही नहीं, सबको हो रही है, क्योंकि कोई पेशेंट है उसको लेके जाना मुश्किल है। हर का ट्रीटमेंट, किसी न किसी को फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं। बच्चे सबके पढ़ रहे हैं, जिनके नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे और बाहर जॉब भी करेंगे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही, बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, पेरेंट्स को भी हो रही है। तो ये पार्टी के साथ जोड़ना गलत बात है। सबके बच्चे पार्टी से जुड़े हुए, सब पार्टियों के जुड़े हुए हैं। ये गलत धारणा बन रही है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं है। ये एक आम जन के लिए प्रॉब्लम है, जो बाहर जाने के लिए सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे आ जाने में, पेरेंट्स आ जाने में, मरीज को लेके आने जाने में परेशानी हो रही है। बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। ट्रेनों में किराए भी बढ़ गए हैं, ट्रेन में भी सुविधा बंद हो गई है। जल्दी टिकट्स नहीं मिल रहे, फ्लाइट्स के टिकट्स भी 5-6 गुना बढ़ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर राज बाधान, कर्मठ संस्था। आपका नाम क्या है? पायल पाहवा। निकलने का अवसर मिला हो, आज निकले हैं, क्या कारण है आपका? कारण यही है कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं भोपाल जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी से। कोई भी बड़ी सिटीज के लिए हम लोग को कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। वाया जाना पड़ता है। फ्रेट चार्जेस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम आज भी देखें, हमें किसी सिटी में जाना है 22-25 हज़ार के फ्रेट इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करते हुए हम लोग अपनी मांग रखने आए हैं कि प्लीज हमें बड़ी सिटीज से एटलीस्ट कनेक्ट करिए, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटीज हैं, बच्चे पेरेंट्स हैं बड़े बच्चों के जो बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम से पहुंच पाते हैं अपने घर। और बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आ पाती है हमारे पास, क्योंकि उनके ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, कोई भी आने के लिए कतराता है जबलपुर टाइप की सिटीज में। अब देखिए भोपाल है, इंदौर है, कितने अच्छा वहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके कारण पिछड़ते जा रहे हैं। जैसे होटल्स हैं, होटल टूरिज्म के लिए जबलपुर इतनी अच्छी लोकेशन है, लेकिन लोग यहाँ पे, हमारे पहचान के काफी लोग हैं जिनके घर में शादी है, उन्होंने भोपाल और इंदौर में जाके की डेस्टिनेशन वेडिंग की। क्यों? क्योंकि उनके गेस्ट बाहर से आने वाले थे, दिल्ली से मुंबई से आने वाले थे, उनको वीक में 1 दिन की फ्लाइट मिल रही थी। तो यहाँ से हमारा बिजनेस भी जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज नहीं है, फ्लाइट से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। तो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि प्लीज हमारी जो फ्लाइट्स ले ली गई है वो हमको एटलीस्ट वापस कर दीजिए, उतनी तो वापस कर दीजिए। क्या नाम है आपका? रचना खरे। आज ये खड़े धूप में आप लोग खड़े हैं एयरपोर्ट पर, क्या कारण है? देखिए, जबलपुर का जो विकास है या किसी भी शहर का विकास के लिए एक कड़ी होती है वायु सेवा। और जबलपुर में एक समय था जब चेन्नई, बेंगलोर, पूना, उसके अलावा आपका बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, ये सारी जगह के लिए कनेक्टिविटी यहाँ थी, जहाँ से हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो जबलपुर आता था। जबलपुर के आसपास 200 किलोमीटर में 5 टाइगर रिजर्व है, जहां पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो इन सारे महानगरों में पढ़ते हैं। इवन
जो विदेश में भी पढ़ते हैं उनको भी जबलपुर आना होता है। और आज की तारीख में जितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो 18 घंटे या 20 घंटे ट्रेन का सफर करके अपने घर आए। तो उनके लिए वायु सेवा बहुत जरूरी है। और वायु सेवा, अकेला वायु सेवा से सिर्फ आना जाना नहीं होता, वायु सेवा से उस जगह का विकास होता है। अगर टूरिस्ट आएगा तो टूरिस्ट आने से यहाँ होटल इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और जबलपुर का रेवेन्यू बढ़ेगा। और इन तमाम सारी चीजों के लिए जो एयर कनेक्टिविटी है वो नित्यांत आवश्यक है। और जबलपुर जो ये संघर्ष हो रहा है, ये कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है, ना किसी पार्टी विशेष का संघर्ष है, ये आम जनों का संघर्ष है। आप देख रहे हैं यहाँ हर वर्ग का आदमी, और वो आदमी जो शायद किसी आंदोलन में नहीं गया, वो भी आज यहाँ इस वायु सेवा के लिए खड़ा है। हब है जहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। जब पुराना एयरपोर्ट था सभी लोग मिलके, अभी सभी को मौका मिलेगा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि जबलपुर में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा राम 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 हरे हरे ले जाओ तुम भी घर बच्चों के साथ। जबलपुर शहर से चलकर